हेलो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपकी नवंबर की मंथली एस्ट्रो टैरो रीडिंग करेंगे। जनरल प्रेडिक्शन है ये, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। कलेक्टिव सिंह राशि की रीडिंग है ये। हो सकता है किसी से कोई बात मैच करे और हो सकता है कोई बिल्कुल भी ना करे, ठीक है। तो उतना ही रखना है आपने बातों को जितना आपसे रेजोनेट करता है, बाकी को जाने देना है, ठीक है। और अधिक स्पष्टीकरण के लिए, रेजोनेंसी के लिए आप पर्सनल कंसल्टेशन के लिए मैसेज भी कर सकते हैं। नंबर गिवन है वीडियो में। कोई भी जेमस्टोन, हीलिंग क्रिस्टल्स, वास्तु प्रोडक्ट अगर आपको चाहिए, रुद्राक्ष चाहिए, तो भी आप मुझे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं। सिंह राशि, इस बार थोड़ा सा अलग करूँगी मैं रीडिंग को, मीन्स कि 10-10 दिन की मैपिंग आपको बताऊँगी थोड़ा सा, ठीक है ना। एस्ट्रोलॉजी प्लस टैरो दोनों के तरफ से ही, मीन्स कि 1 से 10 तारीख की आपकी एनर्जीज़ कैसी रहेंगी एंड आपके लिए क्या मैसेजेस रहेंगे, और फिर 11 से 20 एंड देन 21 से 30। तो बने रहिएगा शुरू से लास्ट तक। Seven of Pentacles, 5 of Wands, 8 of Swords, 5 of Pentacles, Ace of Cups, 6 of Swords, 4 of Pentacles, Star, 4 of Swords, 4 of Cups, Hierophant, Moon, Hangman। ओके, देखते हैं। कोई पास्ट का पर्सन वापस आ सकता है या वापस आ सकती है। पहले ही बता दूं मैं, ये आपके लाइफ के ओवरऑल एरिया को लेकर बात होगी। जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो तो जानते ही हैं, जो नए हैं उनके लिए भी बता दूं। अगर यहाँ पे लव एंड मैरिज रिलेशनशिप्स की बात होगी तो यहाँ पर मैं कोई भी ज़ोडिएक साइन का जिक्र नहीं करूँगी। लेकिन अगर बार बार मुझे कोई ज़ोडिएक साइन अट्रैक्ट कर रहा हो अपनी तरफ, कोई कैच कर रहा है मैसेज, तो डेफिनेटली उसका जिक्र मैं करूँगी। बाकी डेट्स तो मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊँगी यहाँ पर, ठीक है। और ज़ोडिएक साइन का मतलब जो लव रिलेशनशिप, मैरिड रिलेशनशिप के लिए स्पेशली देख रहे हो, उसके लिए तो आने वाले जो मतलब अभी कुछ ही दिनों में नवंबर की लव रीडिंग अपलोड्स होंगी, तब तक का वेट करिए। डेफिनेटली उसमें तो बताई जाती हैं हमेशा और आगे भी बताई जाएंगी, ठीक है ना। तो यही बोलूँगी मैं कि ये आपके करियर, बिजनेस, जॉब, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, हेल्थ, एजुकेशन सबको लेकर मैसेजेस रहेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं हम यहाँ पे। देखिए सिंह राशि, शुरुआती दौर में आपने बहुत एफर्ट्स किए हैं। चाहे तो आप अपने जॉब, अगर आपके पास अभी जॉब नहीं है, ठीक है ना, आप लगातार कहीं ना कहीं कोशिशें करे जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं निराशा मिल रही है। अगर कहीं पे जॉब कर भी रहे हैं, ठीक है ना, हो सकता है मन मार के आपने जॉब ज्वाइन कर लिया हो, क्योंकि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, ठीक है। कहीं पे आप हार्ड वर्क करते जा रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट आपको, मतलब एज अ रिवॉर्ड आपको, अप्रिसिएशन आपको, मतलब कि आपको ऐसा फील होगा कि आपका काम ना स्पॉटलाइट में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, लेकिन आपका काम है सराहनीय, स्पॉटलाइट के लायक ही है, या फिर कहूँ आप है ही ऐसे, लेकिन कहीं ना कहीं नहीं आ पा रहा है वो स्पॉटलाइट में। इसकी निराशा आपको दिख रही है, ओके। कहीं पे आपने बहुत इन्वेस्ट किया है यहाँ पे, ठीक है ना, लेकिन वहाँ पर से भी आपको कुछ लौट के नहीं आ रहा है और आप वेटिंग मोड में हैं कि कब तक आए, ठीक है। किसी का तो यहाँ पे बोनस भी अटका हुआ है, बोनस प्रमोशन अटका हुआ है, उसके भी लिए मुझे हताश और निराश और वेटिंग मोड में दिख रहे हैं आप, ओके। कहीं ना कहीं आप अगर कोई बिज़नेस कर रहे हैं या बिज़नेस करने का सोच रहे हैं, वहाँ पर आप प्लान्स बना रहे हैं, प्लान्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं कि ऐसी जगह पे ही निवेश करूँगा या करूँगी, ठीक है ना, जहाँ पे देर सवेर ही सही मेरे पास रिटर्न में अच्छा खासा आए, वहीं पे वेट कर रहे हैं। ऑब्वियसली जो भी बिज़नेस करते हैं इसी उम्मीद से ही करते हैं, ठीक है ना, लेकिन वहाँ पर भी कहीं ना कहीं या तो बहुत स्लो प्रोग्रेस है, ठीक है, बनते बनते काम एंड टाइम पे रुक जाते हैं या बिगड़ जाते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। वहीं पे अगर दूसरी तरफ मैं देखूँ तो थोड़ा सा सहकर्मियों के साथ यहाँ पे बहसबाजी, ओके, ये सब चीज़ें हैं। ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो 1 से 10 तारीख के बीच में
स्टेबिलिटी की तरफ आपका फोकस रहेगा, स्टेबिलिटी की तरफ फोकस रहेगा, लॉन्ग टर्म विजन्स पे आपके ध्यान रहेंगे, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म जहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया है वहाँ पर भी आप रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं। अगर रिजल्ट्स आ गए हैं तो कहीं ना कहीं हार्ड वर्क के अकॉर्डिंग नहीं मिली है आपको वो चीज़ें जितनी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो पास्ट में कुछ ऐसे सोच विचार में आप अटके हुए हैं और 1 से 10 नवंबर के बीच में भी ऐसी कुछ संभावनाएं दिख रही हैं, ओके। और भाई कंपटीशन तगड़ा है, ओके। कॉन्फ्लिक्ट्स भी है यहाँ पे साफ दिख रहा है, बहसबाजी करना, आर्ग्यूमेंट्स करना, ये सब चीज़ें। वैसे भी मैं सिंह राशि मोटे मोटे तौर पे बता दूँ अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है ना, थोड़ा सा टाइम पीरियड आपके लिए ऐसा रहेगा कि एक तो आपके राजदार जो हैं वो सोच समझ के चुनिए, ठीक है ना। किसी से सीक्रेट्स शेयर कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के यकीन करना है लोगों पे, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ कि थोड़ा सा मैं यही कहूँगी कि चुप रहना ही बेहतर होगा। जहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा ना कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, उसने तो मुझे ऐसे बोल दिया वैसे बोल दिया, आप धैर्य रखें। नवंबर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा आप देख पाएंगे कि चीज़ें आपकी तरफ फेवरेबल आ रही हैं, ओके, फेवरेबल हो रही है। तो मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि देखिए आत्मविश्वास की तो आप में कमी नहीं है, तभी तो ये 7 ऑफ पेंटिकल्स है। 7 ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये है कि आपको पूरा यकीन है कि मैंने जो दिया है, मैंने जो किया है, ठीक है ना, वो बहुत है, मेरी तरफ से बहुत है, लेकिन उसके बदले, ठीक है ना, वो रिज़ल्ट मुझे नहीं मिल पा रहे हैं जिसका मैं हकदार हूँ, जिसकी मैं हकदार हूँ, ठीक है। तो आत्मविश्वास चरम पर रहेगा आपका, नो डाउट, ओके। और यही आत्मविश्वास होगा जो कहीं ना कहीं इस नेगेटिव सोच की, नेगेटिव थॉट्स की काट करेगा, ठीक है। होंगी ऐसी ही चीज़ें, आपका सब्र ना ख़त्म होने को होगा, गुस्सा आएगा आपको, ठीक है ना। किसी की बात सुन के, किसी की गाइडेंस सुन के गुस्सा आएगा कि और कितना भाई और कितना, लेकिन है डेफिनेटली है। तो प्रेम जीवन में कोई पुराना झगड़ा सुलझ सकता है, यस, देखिए कोई पुराना झगड़ा सुलझ सकता है, ठीक है ना। और सिंगल लोगों के लिए नए मुलाकातें संभावित है। अब यहाँ पे एक बात आ जाती है, लोग कहते हैं कि मतलब जब कि हमारे लाइफ में तो कोई नहीं आया है, इतने टाइम से है हम सिंगल, अभी तक भी कोई नहीं आया है। तो मैं अगेन बोल दूँ मैं कि सिंह राशि की एक कलेक्टिव रीडिंग हो रही है, ठीक है। तो हो सकता है किसी से सारी की सारी बातें मैच कर जाए, हो सकता है किसी से बिल्कुल ना करे, ठीक है ना। तो ओपन माइंडेड होके एज अ गाइडेंस इस रीडिंग को वॉच करें। और जो भी आपको यहाँ से मैसेजेस मिल रहे हैं आने वाले समय में देखिए कि वहाँ पर जो भी ब्लॉकेजेस है उसको कैसे सॉल्व करना है। इसीलिए तो पहले से आपको ये गाइडेंसेस के तौर पे दे दी जाती है, एडवाइसेस, ठीक है, एडवाइस कह लीजिए, गाइडेंस कह लीजिए, मैसेज कह लीजिए, कुछ भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे नए लोगों से मुलाकातें संभव है। सिंगल की श्रेणी में जो डाइवोर्सी हो गए हैं, जो सेपरेशन में है बहुत लंबे समय से, वे कहीं ना कहीं अब उनके लाइफ में कोई नहीं है, ठीक है ना। जो वैसे भी सिंगल है, कहीं ना कहीं उनके लाइफ में कोई नया एंटर कर सकता है या कर सकती हैं, ठीक है। नए नए मुलाकातें होंगी लोगों से, मल्टीपल लोगों से मुलाकातें होंगी इस नवंबर के महीने में सिंह राशि वालों की। उसमें से ही जो अभी तक रोमांटिकली किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं हैं उनकी तरफ नए कनेक्शन आते दिख रहे हैं मेरे को। शादीशुदा जातकों की बात कर लें, यहाँ पे अपने साथी से भावनात्मक जुड़ाव कहीं ना कहीं महसूस होगा, हालांकि नेगेटिव परिस्थिति होने के बाद भी, क्योंकि ये जो है ना पेंटिकल्स हमेशा जो है ना लॉन्ग टर्म विजन्स को दिखाता है, मीन्स स्टेबिलिटी, स्लो स्टडी एंड स्टेबिलिटी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी मैं कहूँगी भावनात्मक जुड़ाव आपको महसूस होगा, ठीक है। करियर और जॉब में काम का दबाव तो रहेगा, लेकिन मेहनत का फल भी मिलने लगेगा। जैसे जैसे क्या कहा मैंने, 1 से 10 तारीख बीतता चला जाएगा ना, आपको कहीं ना कहीं उसके साइन इंडिकेशन मिलने लग जाएंगे कि दबाव रहेगा लेकिन मेहनत का फल भी मिलेगा। दबाव इतना रहेगा कि स्ट्रेस, एंजाइटी और सब मुझे ही करना पड़ता है, ठीक है ना। लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे, किसी को टाइम नहीं दे पाएंगे तो कि तुम हमेशा बिजी ही रहते हो, ठीक है ना। इस वजह से हो सकता है कि लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, आर्ग्यूमेंट हो जाए कि मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, झूठ थोड़ी बोल रही हूँ। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ थोड़ा सा शांति बनाए रखें, ओके। बिजनेस में नए कॉन्ट्रैक्ट और पार्टनरशिप की शुरुआत होने के पूरे चांसेस है, ठीक है। तो थोड़ा सा सुन लेना और थोड़ा सा कह देना, उसमें बैलेंस रखना है आपको, ठीक है ना। कि सिर्फ मैं ठीक हूँ या मेरा ही जो पॉइंट ऑफ व्यू है ठीक है, ठीक है, सही है, इसको
नहीं करना है हमेशा। अगर नए नए डीलिंग्स में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं तो ओके, हमेशा वो अपनी ही चलाता है, हमेशा वो अपनी ही चलाती है, नेगेटिव थॉट्स इस तरीके की आएंगी, तो वहाँ पर हो सकता है अंदर ही अंदर ना फ्रस्ट्रेशन बढ़े और ये कॉन्फ्लिक्ट्स में बदल जाए। तो उससे भी आपको बचना है। ओके, क्योंकि टाइम ये वाला ऐसा है सिंह राशि कि बिजनेस में नए कॉन्ट्रैक्ट्स आते देख रही हूँ। ओके, और पार्टनरशिप की भी शुरुआत हो सकती है। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं राजा होते हैं, इनके ऊपर अगर कोई दबदबा वाली मतलब बात भी कह दे, ठीक है ना, तो बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि थोड़ा सा वहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा आपको। फाइनेंस के बारे में बात करें, कुछ खर्चे बढ़ेंगे लेकिन पुराना पैसा भी वापस आने के चांसेस है। ओके, अगर 6-7 महीने हुए हैं, कोई भी पुराना पैसा आपका अटका हुआ है तो वो भी वापसी मिलने के चांसेस है। सेहत में आपको पेट और पीठ से जुड़ी दिक्कतें ध्यान मांगेंगी और छात्रों के लिए समय सकारात्मक है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में फोकस बढ़ेगा। ठीक है ना, लोगों से मनमुटाव हो जाए, नहीं बात कर रहा कोई, ना करे, ये चीज़ें आपको फ्रस्ट्रेशन लेवल पे तो ले जाएंगी कि बात नहीं कर पा रहा, बात नहीं कर पा रही, ठीक है ना, थोड़े से में ही झगड़ा हो जा रहा है। लेकिन हाँ, वहीं पे आपके लिए ना, जो आप खुद पे फोकस हो रहे हैं ना, अपनी चीज़ों पे फोकस हो रहे हैं, इसका आपको लॉन्ग टर्म ही सही रिजल्ट आपके फेवर में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अंत में देखिए, हार का मुंह कोई नहीं देखता है, जीत की तरफ ही सब रुख करते हैं। कि आज अगर हम स्टडी में फोकस करने जा रहे हैं, दोस्त कहने लग गए, लोग कहने लग गए कि तुम ही सिर्फ पढ़ाई करते हो क्या, तुम ही सिर्फ करियर फोकस्ड हो क्या, कोई और नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सुन लो, लेकिन अपने चीज़ों से मत हटो, क्योंकि वहाँ जब हारोगे ना, तब यही लोग मजाक भी उड़ाएंगे। तो जब सुनना वैसे भी है, सुनना वैसे भी है, तो बेहतर है करके ही सुने। ठीक है ना, कम से कम कामयाबी तो हाथ लगेगी ना। और अगर सुनने के भरोसे ही अपना फोकस बिगाड़ लिया, इधर से भी गए उधर से भी गए, मजाक भी बना और फ्रस्ट्रेशन लेवल भी बढ़ा। अब बढ़ते हैं हम 11 से 20 तारीख के बीच में सिंह राशि। प्रेम जीवन में कहीं ना कहीं रोमांस, देखिए एस ऑफ कप्स, प्रेम जीवन में रोमांस और समझ दोनों बढ़ेंगे। जो भी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं, अंडरस्टैंडिंग, दोनों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग, रोमांस, रोमांटिक लाइफ, ठीक है ना, अच्छा हो रहा है। लेकिन किसी के भी वजह से, किसी भी तीसरे व्यक्ति के कारण स्पेशली गलतफहमी ना बढ़ने दे। ओके, गलतफहमी ना बढ़ने दे, यही कहूँगी मैं। विवाहित लोगों को जीवन साथी की सलाह से इस टाइम पे अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए कोई एक लॉस मुझे आपका दिख रहा है, जिस वजह से कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा डाउन में अगर आप चले गए हैं ना, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप किससे डिस्कस करें, बाहर किसी से डिस्कस करूं तो मजाक उड़ा देंगे लोग, ये वो कुछ भी दिमाग में आ रहा है। इस टाइम में अपने स्पाउस से सलाह मशवरा करना, उनसे कोई मतलब डिसीज़न बनाने से लेकर कोई हेल्प मांगना, ठीक है ना, आपके लिए बेहतर रहेगा। यस, क्योंकि 6 नंबर का कार्ड है। 6 नंबर कहीं ना कहीं लग्जूरियस को शो करता है, पैसा, बेनिफिट, वीनस का नंबर है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ना कुछ भी, पैसों से रिलेटेड कोई भी शिफ्ट लाना है अपनी लाइफ में और आपके आइडियाज़ काम नहीं कर रहे, वहाँ पे मैं कहूँगी अपने स्पाउस से, अगर आप मैरिड है, आप अपने स्पाउस से ये सलाह मशवरा करेंगे तो फ़ायदेमंद रहेंगी चीज़ें। ठीक है ना, चाहे अपने करियर में हो, जॉब में हो, फाइनेंस में हो, बिजनेस में हो, तो ये चीज़ें क्या करेंगी, एक तो आपके मैरिड लाइफ के बॉन्ड को भी स्ट्रॉन्ग करेंगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगी, कम्युनिकेशन में और ज़्यादा अच्छा होगा कि कहीं ना कहीं प्रोफेशनली पर्सनली दोनों ही एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व है। ठीक है, और आपको भी जो भी आपकी समस्या है ना, वो समझेंगे और देखेंगे कि हाँ अच्छा ये दिक्कत थी तो इसीलिए लियो इस तरीके से परेशान था या परेशान थी। ठीक है ना, तो वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएंगी। ओके, करियर में वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना मिलने के योग है। यस, और प्रमोशन या इंक्रीमेंट का भी समय है ये कहीं ना कहीं। ठीक है ना, बिजनेस जो करते हैं, बिजनेस में जो है अचानक किसी पुराने क्लाइंट से बड़ा लाभ मिलेगा आपको और आर्थिक रूप से थोड़ी राहत मिलेगी। कोई रुका हुआ पैसा आने की पूरी संभावना है। सेहत में सुधार रहेगा, पर नींद ज़रूर पूरी लें, नींद ज़रूर पूरी लें। और स्टूडेंट्स के लिए अत्यधिक
अत्यधिक शुभ समय है। 11 से 20 नवंबर का टाइम पीरियड परीक्षा या रिजल्ट में सफलता के संकेत है। जिनका भी रिजल्ट आ रहा है 11 से 20 नवंबर के बीच में, ठीक है ना, अगर उन्होंने अपना हार्डवर्क किया है, अपना 100% दिया है, तो डेफिनेटली रिजल्ट उनके फेवर में बहुत अच्छे मार्क्स के साथ आने वाला है, ठीक है। और इस टाइम पे अगर आप कोई फॉर्म फिल करना चाहते हैं लियोज़, 11 से 20 नवंबर के बीच में स्टूडेंट्स के लिए मैं कह रही हूँ, चाहे कोई भी फॉर्म हो एग्ज़ाम से रिलेटेड, बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। लेकिन मैं एक ही बात कह दूं कि मेहनत भी करनी पड़ेगी। ये नहीं कि शुभ समय है तो आप मेहनत करना छोड़ दें, नहीं। तो मैं कहूँगी कि जब आपको पता चल जाता है ना कि ये टाइम आपका फेवरेबल है, तो आपको और ज़्यादा एफर्ट्स बढ़ा देने चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे होता पता है क्या है कि आप एफर्ट करते जाएंगे, आपको उसका दुगुना तिगुना रिजल्ट मिलने लग जाता है। करके देख लीजिए, आप ना करने तक टिप्पणी टीका मत किया कीजिए, पहले करके देखिए फिर जवाब दीजिएगा। क्योंकि मैं देखती हूँ बहुत लोग, लियो में तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन हाँ बहुत सारे ज़ोडिएक साइंस में मैं देखती हूँ कुछ नहीं होता है, हमें कुछ नहीं मिल रहा है, बेरोज़गार बैठे हैं। अरे भाई, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मन मार के बैठ जाओगे, हताश होके बैठ जाओगे, कुछ तो करना पड़ेगा ना। ये बोल के भी क्या कर लोगे, नेगेटिव माइंडसेट में ही रह जाओगे क्या? उसे ठीक कौन करेगा? लक भी उनका साथ देता है जो खुद काम करते हैं, अदरवाइज़ कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो रुकना नहीं है, बैठना नहीं है, प्रयास करना है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, ठीक है। और हेल्थ में जैसे कि मैंने कहा कि सेहत में सुधार रहेगा, लेकिन अगर नींद पूरी नहीं की लियोस, तो कहीं ना कहीं लेजीनेस और लेथर्जिकनेस थोड़ा सा आप पे हावी होगा। अदरवाइज़ हेल्थ की तरफ से कोई इशू नहीं है। 11 से 20 तारीख के बीच में आपके लिए अच्छा टाइम पीरियड है, ठीक है। और कहीं से आपको लग रहा है कि आप स्टक हो गए हैं, तो वहाँ पे मैं कहूँगी, थॉट में बार बार आ रहा है ना कि वहाँ से निकलना ठीक रहेगा, वहाँ से निकलना ठीक रहेगा, तो येस डेफिनेटली, क्योंकि ये ही ट्रांजिशन, यही चेंज आपके लाइफ में मतलब आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए तैयार कर रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप बोझिल हो चुकी हैं कुछ सिचुएशन आपके मन में, कोई रिश्ता है, कोई सिचुएशन है, कोई सोच है, क्योंकि ये सोच का कार्ड है, ये थॉट का कार्ड है, ठीक है ना, तो उसको रिलीज़ करने का टाइम है, ठीक है। अब बात करते हैं हम 21 से 30 तारीख के बीच में। महीने के आखिरी दिनों में भावनात्मक अस्थिरता आपकी बढ़ सकती है कहीं ना कहीं। होल्ड ऑन करने की यहाँ पे चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। होल्ड ऑन करके रखना, बातों को पकड़ के रखना, यादों को पकड़ के रखना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा रहेंगी लियोस महीने के आखिरी के दिनों में। स्पेशली रिलेशनशिप्स में, लव रिलेशनशिप में ज़्यादातर देखने को मिल रही है कि महीने के आखिरी दिनों में भावनात्मक अस्थिरता बढ़ सकती है। इसलिए रिलेशनशिप में संयम और भरोसा ज़रूरी रहेगा, ओके। क्योंकि देखिए यहाँ पे अस्थिरता का ही कार्ड आया हुआ है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि सॉलिट्यूड को दिखाता है। रिलैक्स करिए, थोड़ा रिलैक्स कर लीजिएगा। अगर ऐसा फील हो रहा हो ना कि मतलब जल्दी डिसीज़न बनाने में लगे हुए हैं, मैं कहूँगी थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइम पे थोड़ी भावनात्मक अस्थिरता बनी रहेगी ही रहेगी आपके अंदर। शादीशुदा जोड़ों के बारे में बात करें, मैरिड पर्सन्स के बारे में बात करें लियोस के, पारिवारिक जिम्मेदारियों पर ध्यान देना होगा, ठीक है। पारिवारिक जिम्मेदारियों पर ध्यान देना होगा, चाहे आप मैरिड है, अनमैरिड है, यदि आप वर्किंग हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का दबाव इस टाइम पे आपको महसूस होगा, ओके। आपको खुद से मन चाहेगा, आपके अंदर ये इच्छाएं आएंगी, ठीक है ना। कहीं अगर आप भटक गए थे, चाहे आपके रिलेशनशिप में कोई फेलियर देखा था आपने, परिवार की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे थे, चाहे इमोशनली हो, चाहे फाइनेंशियली हो, वहाँ पे इस टाइम पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी, शादीशुदा लाइफ में जो है उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी। और कहीं ना कहीं इस टाइम पे जो मैरिड पर्सन्स की जो जिम्मेदारी है ना, लियोस के खुद के ऊपर ज़्यादा रहेगी। आपको उसका होल्ड ज़्यादा रखना है, रखते दिख ही रहे हैं आप मेरे को, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है। थोड़ा सा अनावश्यक खर्चों से बचे, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे ना करें। थोड़ा सा मनी को सेव करने के तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए। कंट्रोल करते दिख भी रहे हैं, तरह तरह के रीज़न आएंगे कि इस थोड़ा सा इधर के पैसे दे दे, थोड़े से उधर के, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप थोड़े से ना अपने हाथ टाइट कर लेंगे। थोड़ा सा कंजूस टाइप की प्रवृत्ति आपकी हो जाएगी। कंजूस नहीं कह सकते यहाँ पे, मैं कहूँगी कैलकुलेटिव, हिसाबी। जॉब के बारे में बात करें, जॉब में कुछ बदलाव के संकेत हैं। 21 से 30 के बीच में कोई नया अवसर मिल सकता है। ट्रांसफ़र के योग भी बन रहे हैं, यस, ट्रांसफ़र के योग भी यहाँ पे प्रबल है। बिजनेस वालों के लिए ये समय विस्तार और निवेश के लिए अनुकूल रहेगा।
किसी को भी उधार देने से बचे, किसी को भी उधार देने से बचे। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हो सकता है किसी दोस्त ने पैसे मांग लिए या कोई रिलेटिव, कोई ठीक है ना। मैं कहूँगी कि देखिए लियोज़, हो सकता है आपका कोई इतना अपना, इतना सगा हो या फिर इतना करीबी हो कि आप ना नहीं कर पाए, लेकिन मैं आपको सावधान कर रही हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है। इस टाइम पे ना उधार देने से बचे। 21 से 30 के बीच में हो सकता है कि वो वापस आने में बहुत देर हो जाए, ठीक है ना, या फिर इतना दे कि मतलब अगर वो चले भी जाए ना तो आपको दुख ना हो, ठीक है। तो अपनी जेब देखकर और अपने कंडीशन देखकर मैं कहूँगी दे। वैसे तो मैं कहूँगी अवॉइड करें 21 से 30 तारीख के बीच में, लेकिन अगर दे भी रहे हैं तो बहुत सोच समझ के। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी और खर्चे भी नियंत्रित रहेंगे। मैंने कहा ना, हिसाबी बनते दिख रहे हैं आप मेरे को कि खर्चे तो देखिए जीवन भर होते रहेंगे, कभी कम नहीं होंगे, ठीक है ना। शौक और ज़रूरत तो किसी की भी ख़त्म नहीं होती है, ठीक है। लेकिन उन्हीं सबको देखते हुए भी मैं देख रही हूँ कि 21 से 30 के बीच में लियोज़ नियंत्रित करेंगे अपने खर्चों को। सेहत में ऊर्जा लौटेगी धीरे धीरे करके, जैसे जैसे शनि मार्गी होने का समय आ जाएगा ना, करीब 27 नवंबर को शनि वक्री से मार्गी हो रहे हैं अगेन, तो उस टाइम पे ही आप महसूस कर पाएंगे। क्योंकि देखिए जब भी कोई शिफ्ट होता है, कोई ट्रांजिट होता है, ठीक है ना, कोई भी प्लानिटरी इवेंट होता है, तो वहाँ पे ना 1-1.5 महीने पहले से, 1 महीने पहले से, 15 दिन पहले से ना वो चीज़ें ना सतह पे आने लग जाती हैं। तो 27 नवंबर को जैसे ही शनि मार्गी होंगे, आप देखेंगे कि आप एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। ओके, मानसिक शांति के लिए मेडिटेशन फ़ायदेमंद रहेगा और छात्रों को प्रैक्टिकल और इंटरव्यू की तैयारी में सफलता मिलेगी। इस दौरान अगर आप प्रैक्टिकल्स दे रहे हैं, प्रैक्टिकल्स आपके हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं आपको, इंटरव्यू देने जा रहे हैं आप कहीं, वहाँ पे आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। डेट मैं आपको बता देती हूँ इम्पॉर्टेंट, 7, 5, 8, 5, 1, 6, 4, 17, 8 एंड 4। तो सलाह मेरी आपको यही रहेगी लियोज़, इस महीने आत्मविश्वास और संयम दोनों आपका सबसे बड़ा बल है। पॉजिटिव पॉइंट कह लीजिए, स्ट्रेंथ कह लीजिए, आपके लिए ब्लेसिंग कह लीजिए। ओके, और ब्लॉकेज क्या है आपके लिए जो इन ब्लेसिंग्स पे अड़ंगा मार सकती हैं, जहाँ पे आपको बचना है, नियंत्रण करने की कोशिश करनी है उन चीज़ों को, ठीक है ना। किसी भी निर्णय में जल्दबाजी ना करें और अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें, ठीक है ना। कि कुछ चीज़ अगर डिले हो रही हैं तो ठीक है ना, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, ओके, कि बस मेरा समय आने में थोड़ा समय लग रहा है। तो ये थी लियोज़ आपके नवंबर मंथ की रीडिंग, ठीक है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।